हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है एक भारतीय जिससे हिल गया चीन। और कौन हो सकता है, गेस कर लो। सोनम वांगचुक। एंड उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रही है, जो मेरे ख्याल से आरजे रौनक ले रहे हैं। और टाइटल में लिखा हुआ है इंडिया चाइना टेंशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल तो काफ़ी अच्छा है और हमने मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस तो सोनम वांगचुक जी की हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे हम लोगों को विद इन इंडिया हेल्प करनी चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और बहुत ही अच्छा बोला था उन्होंने। और काफ़ी अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना मुझे। तो वीडियो देखते हैं। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इंटरव्यू जो हो रही है आपको लगे वाओ अच्छी इंटरव्यू थी, अच्छा बोला उन्होंने, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। So finally we have Sonam sir with us. सर नमस्कार, प्रणाम। पूरे दिल्ली एनसीआर और हिंदुस्तान में जिस जिस कोने में लोग हमारे वीडियो को भी देखते हैं या प्रोग्राम को सुनते हैं, उन सब की तरफ से। और मैंने जानबूझ के मैंने सोचा था मैं भी कुछ ऐसा पहनूं जो थोड़ा आपकी स्टाइल से मैच करे। सो आप देख सकते हैं मुझे हल्का सा। बहुत बहुत एथनिक एथनिक। जी हाँ, एंड ये पूरा टोटल मेड इन इंडिया है। इनफैक्ट मेड इन गाजियाबाद है, अगर मैं आपको मेड इन यूपी है। सो लोकल पे वोकल हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जिस तरीके से वोकल हुए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। और जिस कैंपेन की आपने शुरुआत करी या जिस थॉट को, जिस विचार को आपने लोगों तक पहुंचाया, वो बहुत ही सराहनीय है। तो उस पर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं। तो मैं सीधा उस सवाल पर आऊंगा जिसे बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये लेवल 1, ये एक स्टेप 1 हो गया, अब इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये मेरा कोई ऐसा नहीं था कि इस तरह से हम चलेंगे, यहाँ से हम अपने क्या कहेंगे पार्टनर्स ढूंढेंगे। तो उम्मीद मेरी है कि जब एक आवाज और दिल से दी गई आवाज हो तो बहुत साथी निकलेंगे। जैसे आपके जैसे मीडिया के बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट की आगे बढ़े। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोकली सब लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में इस पर बातचीत करें और हो सके तो ऑर्गेनाइज्ड उस पर कुछ एक्शन भी करें, इवेंट्स करें, एक्शन करें। जहां आप एक तरफ ऐसे देशों से जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखते उनको हम बहिष्कार करें, दूसरी तरफ अपने देश के और अपने राज्य के, अपने मोहल्ले में जो जो हो सकता है काम, उनको हम सपोर्ट करें। आपको लगता है ऑर्गेनाइज हो सकता है ये? क्योंकि अगर कुछ और बड़ी हस्तियां, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे क्रिकेट वाले हो, अगर वो इससे जुड़े तो ये आग और जल्दी फैलेगी। शुरू में बहुत लोग हिचकिचाएंगे भी, क्योंकि बड़े लोगों के अपने कैलकुलेशंस होते हैं कि इससे मेरा ये फायदा होगा, ये घाटा होगा। जबकि मैं ये सोचता हूं कि इस वक्त, खासकर इस वक्त जब आपके देश के दरवाजे पे दस्तक ही नहीं बल्कि दरवाजा तोड़ा जा रहा है, और आप आज या कल या परसों के मुफाद फायदे को देखें, तो इस तरह से हमारा जवाब बहुत जोरदार नहीं होगा। मगर फिर मैं ये भी सोचता हूं कि जो लोग फेंस सिटर्स हैं, आगे आने में हिचकिचा रहे हैं, जो आम जनता बहुत बड़े तादाद में बाहर आने लगे, तो फिर वो भी ये देखेंगे कि साथ में जाने में ही फायदा है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमारी आवाज जोरदार होगी तो चीन की सरकार उस पे ध्यान जरूर देगी। आपने सुना होगा कि अभी से ही हम ये सुन रहे हैं कि ट्विटर ने अमूल के ऐड को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो इसी मुद्दे पर था। आपने सुना होगा कि गूगल प्ले स्टोर ने फला फला एप्स को वो सस्पेंड रिमूव कर ऐप दिया। करके था। तो मैं तो इसे बहुत ही एक पॉजिटिव इशारे की तरह देखता हूं कि हमारे दवा का असर हो रहा है, वरना ये नहीं कदम लेते।
जी। कहीं आपके नाम के पोस्टर तो नहीं छप गए वांटेड चीन में? वो सबसे अच्छा होगा, दैट विल मेक मी इवन स्ट्रॉन्गर। अमेजिंग अमेजिंग। बट अभी तो मैं अनवांटेड हूँ, तो वांटेड होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं नहीं, बट मैं अगर पॉजिटिव तरीके से वांटेड की बात करूं तो हिंदुस्तान में आज आप एक मोस्ट वांटेड हैं, एंड बहुत पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं और मेरा भी यही सवाल है सर कि हाउ टू क्रिएट मोर सोनम लाइक यू, मतलब आप जैसे और वॉरियर्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं जो लार्जर लेवल पे लोगों को इंस्पायर कर सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि लार्जर तो अच्छी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा हर शहरी अपने आप को एक सैनिक समझे देश का। हम कहते हैं ना, वहां चीन से भिड़ंत हुई है तो उसे संभाल लेंगे। तो ये सोचकर सो जाना आपका फर्ज काफी नहीं है। मतलब सैनिक, मैं सोचता हूँ आज के 21वीं सदी में तो आप सैनिक शहरों में होते हैं, घरों में होते हैं, दफ्तरों में होते हैं। आज के 21वीं सदी के सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं होते हैं। आप डॉक्टर हैं तो अपना मेडिकल काम सबसे अच्छा करिए तो आप सबसे बड़े सिपाही हैं। आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को ऐसा पैदा कीजिए कि वो दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षक, इंजीनियर या किसान बन सकें। तो उसी तरह सफाई कर्मचारी तक, बल्कि खासकर सफाई कर्मचारी आज के समय में तो वो पूरे देश की सेहत तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े सिपाही हैं। तो हर नागरिक को अपने जिम्मेदारी छोटा बड़े के ऊपर सोचनी चाहिए। अच्छा बोला। आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज है वो आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी उसकी एंट्री होनी चाहिए, बच्चों से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए? आपने बहुत ही एक जरूरी बात कही। मैं तो समझता हूं कि एजुकेशन से भी नहीं, एजुकेशन से ही शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी एजुकेशन के जड़ सही नहीं हो, हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। अब देखिए ना, हमारे भारत से कितने आईटी प्रोफेशनल्स निकले हैं, मगर सब आईटी प्रोफेशनल्स दूसरों के लिए काम करते हैं। अपना ओरिजिनल कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। जैसे चीन, जो कि आईटी के लिए नहीं जानी जाती है, उसने दर्जनों ऐसे एप्स जो कि दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो क्यों इंडिया से, जो जिसका फोटे आईटी है, ऐसे एप्स नहीं हैं जो कि सिर्फ भारत में नहीं, चीन में या बाकी देशों में भी लोग उस पर डिपेंडेंट होते? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो गूगल के लिए सीईओ बन जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लिए सीईओ बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर दूसरों के लिए से ज्यादा मैं इज्जत करूंगा अगर वो अपना इंडिया का एक गूगल या इंडिया का एक माइक्रोसॉफ्ट, जो कि ग्लोबली जाना जाता हो, वो क्रिएट भी करते। तो कहीं हमारे शिक्षा की नीति में कुछ कमी है कि हम ऐसे डेयरिंग रेयरिंग एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकाल पा रहे हैं। हम उनके मैनेजर्स निकाल पा रहे हैं सिर्फ। आपके उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो आपने अभी हाल ही में, जिसको एक ग्लोबल मूवमेंट की तरफ से आपने प्रेजेंट किया है, इंग्लिश में वो वीडियो है, सो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? तो मेरा ये था रणनीति, एक तरह से कहें कि जो चीन पर दबाव है बटुए का, वो होनी तो पूरे विश्व से चाहिए, तभी असर होगा। तो हम अपने भारत से शुरू करें। इसीलिए मैंने पहले 2 हिंदी में किए थे, ताकि पहले भारत से अपील कर पाऊं, और उसके बाद भारत की जनता को जब ये लगे कि हाँ, इस तरह से हम एक जवाब दे सकते हैं। 21वीं सदी है, इंटरनेट का जमाना है, जब बड़े बड़े सत्ता गिर चुके हैं। अरब स्प्रिंग में आपने देखा होगा, अरब स्प्रिंग में 5-6 बड़े बड़े सत्ताएं गिर गए एक सब्जी वाले के कॉल से। तो ऐसे जो सत्ताएं उभर के आ रही हैं, चीन के जैसे, जो विस्तारवादी हैं, जो शोषण पर आधारित हैं, उनके प्रति भी आवाज देने के लिए पहले भारत से शुरू हो और उसके बाद विश्व भर में जाए, दुनिया भर में जाए। मैं फिर अपील करूंगा कि आपके जो दर्शक श्रोता हैं वो भी जुड़ें और इस अपील को वो अपने जो सगे संबंधी विदेशों में हैं वहां पहुंचाए, और फिर वो लोग जो हमारे 3 करोड़ हिंदुस्तानी दुनिया के अलग अलग देशों में लीडरशिप रोल्स में हैं,
वो फिर उन देशों में इस तरह से फैलाएं कि एक ग्लोबल मूवमेंट हो जाए, ताकि हम कंटेन कर पाए इस विस्तारवादी रेजीम को, तंत्र को। यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ आज भी थोड़ा सा हिचकिचाती है उन एप्स को डिलीट करने में, जिन एप्स की वजह से उन्हें थोड़ा फेम मिला है या उनको थोड़े पैसे मिल रहे हैं। सो कभी कभी उनके लिए इस एज में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सोचना कि तो क्या मैसेज होगा सर उनके लिए? पहली बात तो यूथ में से जिनको कोई पैसे का फायदा हो वो बहुत 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 कम होंगे, वो बहुत कम होंगे। और मैंने देखा भी है और मुझे उम्मीद भी है, अगर जो होंगे भी तो उन्हें देश की सुरक्षा और देश की हालत के तुलना में अपने फायदे उतने बड़े नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारे सीमा पर ये जोर जबरदस्ती हो रही है, दूसरी तरफ ये एप्स एक वल्नरेबिलिटी भी हैं। अगर हमारे सारे हिंदुस्तान के यूथ हो तो, और वो भी चीन के काबू में हो, कोई फ्री नेशन होता अलग बात थी, चीन के काबू में हो, वो किसी भी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकता है आगे भारत के खिलाफ। तो मुझे उम्मीद है, मैंने देखा भी कुछ टिकटॉक स्टार्स का ये मैसेज कि वो अब स्टार्स हैं, कमाते हैं, फिर भी उसको छोड़ रहे हैं। तो उसी तरह जो बाकी युवा हैं वो पल दो पल के खुशी के लिए ऐसे एक ऐप को छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। मगर दूसरी तरफ जो हमारे प्रोड्यूसर युवा हैं, ये तो हुए कंज्यूमर पक्ष जो यूज करते हैं, जो हमारे टेक प्रोफेशनल्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, इस देश को आईटी के लिए जाना जाता है, उनको मैं जगाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वैक्यूम को फिल करें और इसको एक बहुत ही ऐतिहासिक मौके की तरह देखें और अपने एप्स लॉन्च करें, ऐसे एप्स लॉन्च करें जो कि भारत में आपको सपोर्ट मिले, मगर उस लॉन्चिंग पैड से आप ग्लोबल लेवल पे जाएं। तो ये दोनों अगर हो कि जो यूजर्स हैं उनमें ये बड़प्पन हो कि हम देश के हालात को देखते हुए इसको हम बिना दूसरे सेकंड थॉट्स के हम छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ टेक प्रोफेशनल्स जो इसका पूरा फायदा उठाते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सकें, ये मेरी उम्मीद होगी। थैंक यू वेरी मच सोनम सर हमसे बात करने के लिए। आप यूं ही मुस्कुराते रहें। चलते चलते आप कोई शेर कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जबान में जब शेर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम सब मुस्कुरा देते हैं कि आपने कुछ बढ़िया उर्दू में एक शेर पढ़ दिया आपने। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है ये मूवमेंट, लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सर वेरी मच। प्लीज टेक केयर और आपसे आगे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार एंड जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था और बहुत ठीक बोला, और कई चीज़ें जब वो बोल रहे थे मेरे को याद आ रहा था उस टाइम कि ये मेरे हस्बैंड भी वो चीज़ें कितनी बारी कई वीडियोस में आपने जो सुना होगा, पहले भी उन्होंने भी यही बोला है कि एक तो इंडिया को इन्वेंशंस करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो पहले इंडिया में यूज़ हो और फिर ग्लोबली सारी दुनिया यूज़ करे। और वही वो कह रहे हैं कि जैसे कई ऐप्स हैं जो नहीं हमने यूज करने चाहिए, तो उसकी जगह इंडिया में ही वो एप्स उस टाइप के बनाओ जो ग्लोबली पॉपुलर भी हो जाएं। तो यस फ्रेंड्स, हम तो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वीडियोस के थ्रू आपको भी इनकरेज कर रहे हैं और आपको भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि आप भी इस मैसेज को स्प्रेड करो और अवेयरनेस लाएं कि हर बंदा जो है वो इसको फॉलो करे। तो बहुत ही अच्छा वो क्या है, और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टेप्स, सीरियस स्टेप्स हो रहे हैं। वेव हमारी जो है वो वाइल्ड स्प्रेड हो रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बस ये है कि पीछे नहीं हटना, कम नहीं करना, तो करते रहेंगे तभी वो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। तो वही है कि आप जो है अंदर बैठे हुए सोल्जर्स हो और हमारे जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो बाहर से लड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बोला उन्होंने और काफ़ी ऐसी बातें बताई जो अगर आप अमल करें, हम लोग अमल करें तो सक्सेस मिलेगी, हमें ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो तो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा था। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था। आप देख रहे हैं कि जो सोनम जी हैं उनको
डेफिनेटली टेंशन तो आ ही रही है कि जहाँ वो रहते हैं लद्दाख में, वो बता रहे थे जिस रिवर के पास उन्होंने बैठ के वो वीडियोस बनाए थे, वो कह रहे थे कि पास ही में चाइना और इंडिया का बॉर्डर है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जा रहा है, और दोनों का क्लेम है कुछ एरियाज़ पे, और दोनों की जो आर्मीज़ हैं आपस में मतलब शूटिंग नहीं हो रही मगर आज धक्का मुक्की हो रही है, इस टाइप से हो रहा है। तो ऑफकोर्स अगर आपके घर के पास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप टेंशन होंगे, और इमीडिएटली फिर उन्होंने अपने आइडियाज़ भेजे हैं कि आप हार्डवेयर को बंद करिए यूज़ करना 1 साल में, सॉफ्टवेयर को वीक में बंद करने की कोशिश करिए। तो बहुत ही अच्छा था, मगर इसमें जो है उन्होंने वही बात कही थी कि जब तक इंडिया को ऐसी चीज़ नहीं बनाता जिस पे पूरा देश डिपेंड ना, जिसमें पूरा संसार डिपेंड ना हो, तो टाइम लगेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर वाकई आगे बढ़ना है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिस पे पूरे संसार को यूज़ करना ही पड़ेगा जीने के लिए। और एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, आप विंडोज़ का देख लीजिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो है वो चीज़ है। आप कोई इंसान रह सकता है बिना कंप्यूटर के? नहीं। आप अगर बोलेंगे हाँ मैं कंप्यूटर के बिना रह सकता हूँ, फिर आप बोलेंगे स्मार्टफोन चाहिए होगा आपको, स्मार्टफोन के बिना रह सकते नहीं। अब इंडिया स्मार्टफोन भी नहीं बनाता और ना कंप्यूटर्स। मैं बात रहा हूँ ओरिजिनल, कि अगर HCL कंप्यूटर्स जो भी कंप्यूटर्स बना रहे हैं मगर ऑपरेटिंग सिस्टम तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो जब ऐसी कोई धमाकेदार चीज़ बनेगी जिस पे पूरे वर्ल्ड को यूज़ करना पड़ेगा, तब जो है बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एग्जाम्पल जो है अगर आप देखते हैं कि सैमसंग का एग्जाम्पल है कि सैमसंग के फ़ोन्स जो हैं जबकि ज़रूरत नहीं है मगर बहुत तादाद में यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है। तो यही बात वो भी कह रहे थे। और दूसरी बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो एजुकेशन ही है। वो तो है ही, एजुकेशन जो हो गया, एजुकेटेड इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है। और दूसरा पॉइंट जो अच्छा उन्होंने जल्दी से बता दिया था वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो इंडिया के बच्चे हैं वो वहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं मैनेजरियल जॉब्स में, राइट। कि इंडिया से आपने पढ़ाई की मगर आप बाहर गए और बाहर आप मैनेजरियल जॉब्स कर रहे हैं। और उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप डिफरेंट देशों में जानते हैं, आप एग्जांपल रशिया है, जर्मनी है, यूरोप के कई नेशंस हैं, US है, उनमें जो है आप ग्रो कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में भी। मतलब मगर इंडिया में ऐसा होता है कि आपको मैनेजर बनना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो माइंड सेट है हर जगह इंडिया में कि आप मैनेजर बनेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक को, जो भी इंसान है, जो भी इंजीनियरिंग से निकलता है, मान लीजिए उसको जल्दी बहुत पड़ी होती है मैनेजर बनने के लिए कि वो मैनेजर बनेगा फिर आगे बढ़ेगा। और जैसे इंसान मैनेजर बनता है तो फिर वो टेक्निकल स्ट्रीम से बाहर आ जाता है, फिर वो कोई रिसर्च नहीं करता, कुछ डेवलप नहीं करता, कुछ ग्रेट प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान है हमेशा भाग भाग के उसे मैनेजर नहीं बनना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, उसी स्ट्रीम में काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समय बीतेगा, वो सब ठीक होंगे। मैंने एग्जांपल जिन कंट्रीज का लिया था वहाँ पे आप टेक्निकल स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आपको नज़र आएंगे प्रोग्रामर्स जो अभी रिटायर हो रहे हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी भर वो प्रोग्रामर थे, मगर वो जो प्रोग्रामर थे बड़े ज़बरदस्त थे, एक्सपर्ट। उनके बहुत सारे पेटेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, और वो स्टार्ट हुए थे एज अ प्रोग्रामर, जा रहे हैं प्रोग्रामर। ऑफकोर्स उनकी जो भी सैलरी है वो बढ़ती गई, मगर ऐसा उनको कभी लगा नहीं कि मैनेजरियल स्ट्रीम में आना है। मगर डेफिनेटली तो ये चेंज आएगा। मगर बहुत ही अच्छा वीडियो था, इन्होंने बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बातें जल्दी से बता दी। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलके हम जो कह रहे हैं वो फॉलो करेंगे। और हमने कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले जैसे आप ये कह रहे हो, ये लैपटॉप मैंने हस्बैंड से पूछा ये चाइना का है। जब आप लोगों के आए थे कमेंट्स, मैंने बोला ये चाइना का है, कैसे लिया चाइना का? तो उन्होंने कहा भैया तब नहीं था ऐसा कुछ, तो इसलिए लिया तो था। उस वक्त जो था, मतलब जो IBM का जो PC डिवीजन था, IBM का थिंक पैड, और तो वो जो है IBM ने अपना PC डिवीजन बेच दिया था और लेनोवो ने, चाइनीज़ कंपनी ने खरीदा था। तो उस जो भी पॉइंट है, एक पहले
मतलब थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, थिंक पैड नहीं, उसका जो भी थिंक के नाम से बेचा जाता था, जबकि लेनोवो बनाती थी। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजिशन किया है कि IBM का नाम वहाँ से निकल गया और लेनोवो का या कुछ और आ गया। तो एक समय पे ये IBM का PC डिवीजन था। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।